Good evening once again. Well, friends, this is Professor Vikas Jain to have a chat with you all once again. Well, why I'm calling it chat? सर चैट तो होता है कि बेकार की बातें करना. अरे आज बेकार की बातें करते हैं यार. कितना पढ़ाई करोगे? Well, why I'm saying this chat? This is a purpose, or there's a purpose, and without purpose, I don't do anything. Well, in our last class also, or in our last video also, we had gone through with some of the vocabulary. That vocabulary which is the part of day-to-day life, if we use that in our day-to-day life, if we are able to utilize those words in our day-to-day life, and again we are here with some new words. Last time we had gone through with word series A. This time I'm taking you with the neck of vocabulary series 2. So well buddies, let's go and let's move with neck of vocabulary with Professor Vikas Jain. So should we move or shall we move on? Start करें. आपकी परमिशन मिले तो बस स्टार्ट करते हैं फिर अपन. So yes, the first sanctioned. Sanctioned. What is the meaning of the sanction? Sanction का अर्थ होता है स्वीकार कर लेना. The expression of blessing or good wish. Benediction. Benediction. दोस्त, सैंक्शन माने होता है स्वीकृत करना. बेनेडिक्शन मीन किसी चीज को अपनी सहमति देना, आशीर्वाद देना. जैसे यू जस्ट, चलो आपसे ही बात करते हैं कुछ आपकी भाषा में, ठीक है. You all are mature enough. After getting a job, you come across with some special person in your life. You decide to move your life with that person, and you go to your parents. You just get that person introduced to your parents and says, "Okay, Papa, or Dadaji or Mummy, I want to spend my further life with this person." And your parents benedict it. Benediction noun है. Benedict verb है. Your parents benedict that person. Benedict means उसे अपना आशीर्वाद दे देते हैं. And you feel yes, जंग जीत ली, किला जीत लिया. Yes, that benediction means किसी चीज पे अपनी सहमति दे देना, अप्रूवल देना, अपना आशीर्वाद दे देना, और give your good wishes. He received his father's benediction before he went to overseas. उसने अपने पापा की सहमति ले ली, अपने पापा की बेस्ट विशेस ले ली ओवरसीज जाने के पहले, फॉरेन जाने के पहले. अप्रूवल, एनकरेजमेंट और सैंक्शन. इसलिए हमने वर्ड वो जो दिया था, आपको दिया था सैंक्शन. दैट इज अप्रूवल, एनकरेजमेंट और सैंक्शन. वर्ड क्या था? बेनेडिक्शन. वैसे बोलिए वर्ड बेनेडिक्शन. जितने भी वर्ड हैं आज सब बी से स्टार्ट होने वाले हैं. बेनेडिक्शन, दिस इज नाउन, और यदि इसी के वर्ब यूज करेंगे तो हो जाएगा बेनेडिक्ट. क्लियर? गुड, लेट्स मूव. आई वांट योर बेनेडिक्शन फॉर गोइंग फर्दर. देखो अपन ने यूज कर लिया. आई वांट योर अप्रूवल फॉर गोइंग फर्दर. एंटोनिम्स क्या है? मैलेडिक्शन. एग्जैक्ट एंटोनिम है बेनेडिक्शन का मैलेडिक्शन. असहमति, disapproval, curse, बद्दुआ. Oh my God, that police officer is just scolding him. बिल्कुल आपने सही समझा. अब स्कोल्ड के लिए कोई दूसरा सा वर्ड बताइए. देखो स्कोल्ड तो SCOLD स्कोल्ड हो गया. अब लेकिन इसके लिए हमें तो बी से चाहिए है. तो दैट इज berate, scold or criticize, especially angrily. Scold or criticize angrily. Criticize एक तो होता है किसी चीज को या किसी व्यक्ति को आलोचना कर देना. आपने कहा कि यार ये अच्छा नहीं है,
यू आर क्रिटिसाइजिंग इट। लेकिन यदि गुस्से में कर दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड ब्रेट। क्लियर? BERATE, berate। याद रखने के लिए देख लेते हैं। हम आपकी कीमत गिरा दें, सबके बीच में आपको डांट दें, आपकी जो कीमत थी ना, रेट था ना, वो नीचे आ गया, तो डेट इज बी रेट। अब आपको किसी वो तो डी रेट होना चाहिए। याद रखने का तरीका बताया भाई, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर द पर्टिकुलर वर्ड, बी रेट। क्लियर? गॉट दिस? चलो एक और तरीका बताते हैं। सोनू इज राइटिंग, सोनू शर्मा इज राइटिंग कि सर कुछ और तरीके से बताइए। अक्सर आप शेर सुनाते हैं, शेर नहीं, यहाँ पर एक छोटा सा कि बेदाम चीज थी तो उस पे दाम क्यों लिखा। तो यू वर प्रेशियस, है ना, आप बेशकीमती थे, लेकिन उस पर अधिक कीमत लिख दी तो क्या हो गया, आपने उसको क्रिटिसाइज कर दिया, उसे नीचे ला दिया। सो दैट इज बी रेट। ठीक है सोनू, शॉर्टकट मिल गया दूसरा। ओके, so let's go for the synonyms। पहले सेंटेंस ले ले। She berated him for his cowardice। She berated him, उसने उस लड़के को उसकी कायरता के लिए धुतकारा, धिक्कारा या फटकारा। She berated him for his cowardice। upbraid, chide, censure, rebuke, इसको तो भी जानते हैं ये वर्ड। तो upbraid, chide, chide मीन्स भी होता है फटकारना या डांटना। censure और rebuke। Done? Got? Let's move। Antonym, praise, तारीफ करना। extol, acclaim, extol माने होता है प्रोत्साहित करना। ठीक है, so that is acclaim, praise, extol। Got the word? फिर से बताइए क्या था वर्ड, berate। ठीक है ना, और berate के सिनोनिम क्या थे, upbraid, chide, censure, rebuke, scold। एंटोनिम क्या है, praise, acclaim, extol। Shall we move for the next word? Please। Yes, your feedback extols me। आपका फीडबैक मुझे मोटिवेट करता है। क्लियर? देखो, यदि आप यूज करना चाहो ना तो कहीं भी आप यूज कर सकते हो वर्ड बड़े आसानी से, बस उसका प्लेस सही हो। एंड कोई बात नहीं, कोशिश तो करके देखिए। मैक्सिमम क्या होगा यार, गलत हो जाएगा, लेकिन सीखने का मौका मिलेगा। एक्सक्यूज मी। तो लेट्स मूव। ओ माय गॉड, बराक ओबामा जी कोई मेडल बना रहे हैं। भाई जब बराक ओबामा मेडल बना रहा है तो सम्मानित ही कर रहा है ना। बस आ गया, बेस्टो, टू गिव, टू गिव एज अ गिफ्ट, टू गिव एज अ गिफ्ट, किसी को कोई पुरस्कार देना, किसी को कोई गिफ्ट देना। तो टू गिव एज अ गिफ्ट, बेस्टो वर्ब है। टू बेस्टो ऑनर्स ऑन अ पोएट, उन्होंने एक पोएट पर सम्मान प्रदान किया या कोई अवार्ड उसके नाम पर चला दिया, तो ही बेस्टोड ऑनर्स ऑन अ पोएट। प्रेजेंट और कन्फर। देखो सिनोनिम बहुत समान हो, बहुत क्लोज हो ऐसा जरूरी नहीं है। सिनोनिम मीन्स उस समान भाव में उन्हें यूज किया जाता हो, सेंस में उसे यूज किया जाता हो। एग्जैक्ट जरूरी नहीं कि उसे बिल्कुल सेम मीनिंग में यूज किया जाए, है ना। कन्फर, कन्फर, ट्राई टू यूज द वर्ड, प्रोनाउंसिएशन करके देखिए, इसको प्रोनाउंस कीजिए। कन्फर, इट्स नॉट कन्फर, फर नहीं है ये, कन्फर। क्लियर? प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, इट्स प्रेजेंट। क्लियर? एंटोनिम क्या है,
withhold or withdraw, withhold or withdraw. withhold means किसी चीज को रोक देना, withdraw means किसी चीज को जो शुरू की उसे खत्म कर देना, उसे निकाल लेना। जैसे आप पैसे जमा कर उसे वापस निकाल लेते हो, यू विथड्रॉ द मनी। अब विथड्रॉ का यहाँ पे निकालने से ऐसे जो है कि जो आपने इसके सेविंग स्टार्ट की थी, जो डिपॉजिटिंग स्टार्ट की थी, उसे आपने रोक दिया है। क्लियर? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। डू नॉट टॉलरेट डिसरिस्पेक्ट, नॉट इवन फ्रॉम योरसेल्फ। अपने आप से भी अपना डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट मत कीजिए, अपने आप को धिक्कारना बंद कीजिए। आप में से बहुत सारे लोग दोस्त ऐसे हैं, इसलिए ये वर्ड हमने इंटेंशनली यहाँ पर रखा है। ऐसे बहुत सारे हमारे साथी हैं जिन्हें लगता है मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, और इस तरह से अपना कॉन्फिडेंस लगातार लूज करते रहते हैं। दोस्त वो भी कोशिश करके देखिए, एक बार महसूस करके कि यार ये इसलिए नहीं आता क्योंकि मैंने कोशिश नहीं की। जिन जिन चीजों की कोशिश की वो सब आती हैं। इसकी कोशिश करूंगा ये भी आने लगेगी। हाँ, ये नहीं कि नहीं आता फिर भी ये कह रहे हैं मुझे तो आता है। सीखेंगे तो आने लगेगा। एंड दैट इज यू आर रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ। डोंट टॉलरेट disrespect, not even from yourself. टॉलरेट वर्ड आ रहा है बार बार यार, कुछ ना कुछ तो इस वर्ड में है। ब्रूक, ब्रूक मीन्स टॉलरेट और अलाउ, सहन कर लेना, स्वीकार कर लेना। डोंट ब्रूक, डोंट ब्रूक द डिसरिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ। अब ये वीटी क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। वीटी स्टैंड्स फॉर ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है दोस्त? हमारे पुराने वीडियोस में हमने बताया है ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप सभी वीडियोस को आप जाकर वॉच करिए, उन्हें पढ़िए, कहीं जो डाउट है उसे पूछिए। आप हमारे कमेंट बॉक्स पे अपने डाउट्स को भेज दीजिए। आई विल श्योरली टेक योर कमेंट फॉर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम। आपके बिल्कुल उस कमेंट को हम लेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हाँ, कविता इज सेइंग के सर मेरी कमेंट अभी तक नहीं ली आपने। बच्चे हो सकता है कि आपने अभी जो भेजी हो हम उस तक नहीं पहुंच पाए हों। डेफिनेटली कौन सी वीडियो पे डाली थी आपने? ओके, श्योर, आर्टिकल वाली वीडियो पे आपने कमेंट डाली थी, कुछ चीजें पूछना थी, हम बिल्कुल उसे आज देख लेंगे। एंड डेफिनेटली आई विल बी टेकिंग इट सून। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच कविता कि आपने कमेंट डाली थी। फाल्गुनी सेइंग सर अच्छी कमेंट भी तो ले लिया कीजिए। थैंक यू फाल्गुनी फॉर योर नाइस वर्ड्स, योर रियली दीज एक्सटॉलिंग वर्ड्स टू मी। बिल्कुल आपकी अच्छी कमेंट्स भी पढ़ते हैं, अच्छी अंदर रखने के लिए हैं। बुरी जो कमेंट्स हैं या जो आपकी डिमांड्स हैं वो हम वीडियो पे लेकर आ जाते हैं। सो लेट्स गो फॉर दैट नेक्स्ट वर्ड। ब्रूक synonyms are tolerate or allow. एग्जाम्पल लेते हैं, जेनी वुड ब्रूक नो criticism of Matthew. जेनी वुड ब्रूक नो criticism of Matthew. जेनी मैथ्यू के किसी भी क्रिटिसिज्म को अब सहन नहीं करेगी भाई। अपोजिट क्या है? बियर, सॉरी नॉट बियर, सॉरी सिनोनिम्स ही तो लिखे हैं। स्टैंड, बियर, सफर सिनोनिम्स हैं, ये एंटोनिम्स नहीं है, सिनोनिम्स है ना। स्टैंड, बियर और सफर। टॉलरेट अपन पहले ले चुके हैं। अपोजिट क्या है? एंटोनिम क्या है? डेस्पायर, ब्रेक, ब्रेक डाउन, फेल, रिफ्यूज, रिजेक्ट। थोड़े से दूर के अर्थ में हम रिफ्यूज और रिजेक्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि he proved the insight but Jenny refused to accept it। अब यहाँ पर उसके एंटोनिम के तौर पे यूज हो गया है। क्लियर? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। I talk so pretty, I talk so pretty। अपने आप में खुश हो रहे हो, लेकिन यदि हम ऐसा कहें कि एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी हुई है एंड
for flirting her, you just say, you talk so pretty, you look so pretty. Yes, this is the next word. Blandishment. Flattering speech or action. मक्खन लगाना. Flattering speech or action. Blandishment. Blandishment means flattering action or flattering speech. Blandishment. It was difficult to resist the blandishments of the salesman. हाँ, those अच्छे salesman के साथ तो होता ही है. It is always very tough to say them no. उनकी जो बात करने का तरीका होता है, their flattering talks. देखो flirt और flattering दोनों में अंतर होता है, इस बात को ध्यान रखना. I am talking about flattering, है ना, मक्खन लगाने वाली. So that is blandishment. Smooth talk, honeyed words, coated words, sugar coated words, coax, cajole. अब नॉर्मली कजोल फुसलाने के लिए यूज किया जाता है. फुसलाना मीन्स किसी बुरे काम को करने के लिए जब किसी को कोई मना लेता है, दैट इज कॉल्ड कजोल. इसलिए वहां पे हमने नहीं लिखा था, बट इट कैन बी यूज लाइक दैट. कजोल, CAJOLE, कजोल. कोक्स, स्मूथ टॉक, सुगर कोटेड वर्ड्स, मीठी मीठी बातें चाशनी चढ़ा के बोलना. नेक्स्ट, एंटोनिम, abuse, contempt, contempt of court, अवमानना. आज के लिए लास्ट वर्ड, ocean of bliss. Radha Krishna, how beautiful that pair is, really. Ocean of bliss. Bliss means perfect happiness, sukh. She gave a sigh of bliss. She gave a sigh of bliss. Sigh माने सांस लेना. बेसिकली sigh of bliss means एक राहत की सांस लेना. उसने एक सुखद एहसास की सांस ली. Joy, pleasure, heaven, happiness. अब आप कहोगे सब प्लेजर और हैप्पीनेस में तो बहुत फर्क होता है, इसलिए हमने कहा ना सिनोनिम है, नॉट द मीनिंग्स. दे आर नॉट यूज्ड इन द सेम मीनिंग्स, माइट नॉट बी यूज्ड, बट दे आर यूज्ड फॉर द सेम सेंस. क्लियर? एंटोनिम क्या है? सैडनेस और हार्ट ब्रेक. तो आज अपन ने जो वर्ड पढ़े, उन्हें कहीं भी यदि कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल बेहिचक हमारे पास अपने कमेंट सेंड करें. आई विल ट्राई टू टेक एवरीवन्स कमेंट. हाँ कविता, आई विल बी टेकिंग, डोंट वरी, आई विल बी टेकिंग. एंड यस फाल्गुनी, योर कमेंट दैट, हाँ जो आप कह रहे थे ना कि अच्छी बात है, ये अच्छी कमेंट्स. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दोज ब्यूटीफुल वर्ड्स. दे गिव रियली द ग्रेट बूस्ट टू द person who is giving you this sort of things, or who is doing something for you. If you just come and pat that person, tap that person, yes, good, really it gives a great pleasure, it gives a great happiness to that person. Thank you very much. फाल्गुनी, कविता, हम सभी की कमेंट्स लेंगे. और दोस्त जितने भी हमारे दोस्त हैं जो हमसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं या जो वीडियो के थ्रू जुड़ जाते हैं, हम सभी से कह रहे हैं कि यदि कहीं भी कोई डाउट हो आप बिल्कुल बेझिझक हमसे पूछ लें. आई विल ट्राई टू टेक योर कमेंट्स so that I will be giving the solution to your problem. Clear? So before going, let me say my same words to you all. यदि आपको हमारे साथ पढ़ना अच्छा लग रहा है तो दोस्त आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें या क्लिक करें, ताकि जो भी हम नया वीडियो बनाते हैं आप तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुंच सके, आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके, and you may be benefited by the work that I am going to do for you all. So by the time, have a very good day, enjoy yourself, keep on working, keep on moving, और अपनी पढ़ाई जारी रखें. कोशिश करें कि पढ़ाई को मजे के साथ लेकर चलें.
रट्टा नहीं मारना है, वर्ड को समझ कर उन्हें यूज करना है। गुड बाय।